स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका करियर कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले एक मास्टर कार्ड आपके लिए जो लेंगे करियर में आपकी गाइडेंस के लिए। पावर मुझे यहाँ दिखाई देगा स्कॉर्पियो मेन तो आपके लाइफ में एक तो आप देख रहे हो ये लेडी जो है वो स्टार्स को छू रही है, तो एक बहुत अच्छा मौका आपके हाथ लगते दिखाई दे रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगते दिखाई दे रही, साथ ही साथ आपको शाइन करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो शायद ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जहाँ पे पावर उनके हाथ में हो। ठीक है, आप पावरफुल हो, ठीक, यहाँ पे अथॉरिटी आपके हाथ में हो, तो ऐसी जगहों पे काम करना या इस जैसे प्रमोशन भी अगर चाह रहे थे मिल जाएगा, या एक ऐसी पोस्ट जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक, उस तरह की पोस्ट आपको मिल जाना। ठीक, अगर आप सोच रहे हो बहुत समय से या उसके लिए काम कर रहे हो तो यस, शाइन करने का मौका। और यहाँ पे जिस तरह से ऑरेंज कलर आया है आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैशन दिखा रहा है आपके अंदर का, और कॉन्फिडेंस भी। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, क्या है आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू। वाओ, ब्रांड न्यू यू। एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस। समटाइम चेंज इज अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरो। और वैसे भी स्कॉर्पियो नंबर 8, ठीक है, स्कॉर्पियो आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट आपके लिए इसे नंबर 8 कहा जाता है और यू आर नंबर 8। और नंबर 8 इज़ जस्ट लाइक, एंड स्कॉर्पियो इज़ जस्ट लाइक ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आप आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो स्कॉर्पियो, एंड और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला, एक ब्रांड न्यू यू एंड एक ब्रांड न्यू बिगनिंग। ठीक है, ये दोनों आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। कंपोजर, योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने की वजह से सबको भाता नहीं है, सबको पसंद नहीं आता, और उस समय पे आप जितना काम रहोगे इस चीज़ को लेके आप उसको बहुत स्मूथली से हैंडल या उसमें से निकल जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत ही इम्पेशेंट हो गए और एनजाइटी में हो कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी कभी क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोग के लिए, मतलब जो वो सिचुएशन क्रिएट करता है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लोग के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग के लिए बुरा होता है। और हमें ऐसा लगता है हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। देख, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए पहले आप बुरा से गुजर रहे हो, उसके बाद कुछ अच्छा होता है। तो हमें लगता है ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। करियर में हो सकता है आप कोई प्रॉब्लम्स देख रहे हो, कुछ इश्यूज देख रहे हो, मैं कहूँगी गो विद द फ्लो रहो, और ना इस समय पे काम रहो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिलैक्स, रिजुविनेट एंड रीन्यू। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ कुछ अच्छा होने से पहले थोड़ा सा शांति आती है, और उससे और शांति से भी पहले उथल पुथल मचता है। तो वैसा ही है, चॉइस हो सकता है आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है अपने करियर से रिलेटेड, आपके पास चॉइस है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं, और आपको एक अच्छा द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन यहाँ पे लेना जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। एडजस्टमेंट, इस समय पे आपको अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपनी स्पेंडिंग, अगर आप बहुत खर्चीले हो, ठीक है, तो उस पर थोड़ा रोक लगाना होगा। ठीक, और ऐसे खर्च करना है कि जहाँ पे सबकी ज़रूरतों पूरी हो पाए। ठीक है, नहीं तो बाद में जाके जब वो बैंकरप्ट हो जाते हैं उस तरह की सिचुएशन ना हो। ट्रैवलर, येस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, मे बी शायद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपके घर से दूर या आपको ट्रैवल करने पर वो मिले। कुछ लोगों के लिए मैंने कुंडली में भी, यहाँ बर्थ चार्ट में भी यहाँ पे ये चीज़ पाई है कि आपके लिए शॉर्ट ट्रैवल करना अच्छा है। ठीक है, या आपके लिए लॉन्ग ट्रैवल, कुछ लोग के लिए लॉन्ग ट्रैवल, कुछ लोग के लिए शॉर्ट ट्रैवल करना अच्छा होता है। जैसे ही वो ये करते हैं तो उनके उनके फाइनेंसेस और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। या फिर आप इस तरह के किसी काम में आ जाओ जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो इस तरह का काम करना जहाँ पे ट्रैवल है, या फिर हो सकता है कि आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रैवल करना पड़ जाए। ठीक है, अपने बिजनेस को और बेहतर लेवल पे ले जाने के लिए, या कुछ सेमिनार या वेबिनार
सेमिनार एक्चुअली में, तो आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए, तो यस आपके लिए बेहतर और एडवांसमेंट है कि ये कार्ड आ जाना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और आपके लिए आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, बट ये सक्सेस की सीढ़ियों पे आप देखो ये बीच में है, आप बीच में ही हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी आप पहुँच गए उस जगह पर, बट येस आप ज़रूर पहुँचोगे, एक थोड़ा टाइम लगता है बट मिलता ज़रूर है। तो करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, हो सकता है जो काम आप कर रहे हो उसी में ही आपको सक्सेस मिल जाए। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करिए, और इस समय पर तो ज़रूर अपने पैसों को लेकर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पावर का कार्ड आपके लिए आया है, तो यस आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे इस समय पे जो शायद आपको आगे के लिए तैयार करे, और शायद इस समय पे आपको समझ में भी ना आए कि जो मैं कर रहा हूँ या जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो सही भी है या नहीं, बट इसका फल जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारे एफर्ट्स करते रहो अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो उस पर, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे है कंसीलमेंट। ओह, ये तो एक टैलेंट है और आपके लिए आया, तो यस आप इसमें अच्छा कर रहे होगे, अगर नहीं कर रहे हो तो ज़रूरत है। डिफेंस, तो कुछ लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, काइंड ऑफ डिफेंस एंड ऑल, जो कि स्कॉर्पियो फिलहाल तो आप बहुत ही पावरफुल देखे जाते हो, एनर्जेटिक स्कॉर्पियो, पावरफुल, पैशन, यस क्या कार्ड आ रहे, वाह, खुश कर देने वाले। तो यहाँ पे देखो पैशनेट होते हो, फायर एनर्जी आपके अंदर देखी जाती है, ठीक है। एंड आपके लिए खुद ब खुद स्कॉर्पियो आ गया है यहाँ पर, ये आपकी एनर्जी डिफेंसिव, काफ़ी डिफेंसिव, यस। तो इस तरह के भी काम में आप काफ़ी अच्छे कर सकते हो, जो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निकली हो या फिर किसी तरह से आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहना रहे और डिफेंस में आप हो, तो यस। तो यहाँ पे कंसीलमेंट वाली जैसी अगर कार्ड आप देख रहे हो, तो हमें कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, या फिर कह लो कि आपको ये आना बहुत ज़रूरी कि हम किनके साथ हैं, हम जिनके साथ भी काम कर रहे होते, फ्लेक्सिबिलिटी आप कह लीजिए, या फिर कह लो जिनके साथ भी हैं हमें उनकी तरह बनना पड़ता है, उनके सामने हमें उनकी तरह बनना पड़ता है, ठीक है। या हमें जो भी अपने अंदर की जो भी वीकनेसेस हैं उस छुपा के हम कैसे उसको या तो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, जो भी है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाई जाती कंसीलमेंट में, ठीक है। और हम जो दिखाना चाहते हैं, जो दिखना चाहते हैं, हम वो दिखाते हैं या दिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो सकता है इस तरह का कोई काम आप कर सकते हो, ठीक है। हम्म, ठीक है। या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का होता है ना कि मैं झुकता नहीं हूँ, मुझसे किसी के अंडर काम नहीं होता, बट अगर आप अनजाने में कर ही रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उनका चहिता, उनका अच्छा, उनको ये दिखाना होगा कि आप उनके फॉलोवर हो, आप उनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है। बट अगर चाहे आपसे हो पा रहा हो या ना हो पा रहा, अगर नहीं हो पा रहा तो आप अपना काम चेंज कर सकते हो, और किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो आपको ये चीज़ सीखना होगा कि कैसे हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कैसे हम एडजस्टेबल हो सकते हैं, चीज़ों में एडजस्ट हो सकते हैं, लोगों के बीच एडजस्ट हो सकते हैं, ये चीज़ आपको करना होगा, ठीक। कंप्लेन करने की बजाय थोड़ा सा खुद पे वर्क करके फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, और पैशनेट तो आप हो, उन्हीं कामों को चूज़ करें जिसमें आपका पैशन हो, बजाय कि आप ज़बरदस्ती कोई काम को कर रहे हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये उसने मास्क पहन रखा है, आपको भी शायद मास्क पहनना पड़ सकता है, और मास्क पहनना हर बार गलत नहीं होता, ठीक है, पर कुछ जगहों पे शायद मास्क पहनना पड़ता है। याद होगा जब आपके घर में कोई रिलेटिव्स आता और ऐसा रिलेटिव जो आपको पसंद ना हो, लेकिन वो कुछ घंटे के लिए अगर आपके घर पर आया तो आपको अच्छे से बिहेव करना पड़ता है, अब आप समझ सकते होगे कि कब कब मास्क पहनना पड़ता है। तो समझ लीजिए कभी कभी आपका मूड ऑफ होता है और अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन बॉस के सामने आपको जी सर, हाँ हाँ, उसके जोक्स पे भी, बेकार जोक्स पे भी को हंसना पड़े, पर क्या करोगे, तो उस समय भी आप मास्क पहनते हो। तो ये एक तरीका, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसमें आप अच्छे से समझ सके मास्क कैसे और पहनने पड़ते हैं लोगों को। क्या आपको ये नहीं चाहिए इन योर बैग?
तो ये है मनी ट्री जो आपके लिए खुद ब खुद आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन चीज़ों में खुद को जैसे बिजी रखना या किसी ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में इंडल्ज रहना, अपने आप को उसमें उस काम में रखना, उस काम में रहना पूरी तरीके से, उसमें कहते हैं ना, आप जो भी काम करो दिल से करो और उसमें डूब जाओ। ठीक है, इसको उसमें डूब जाओ कि बस आपके नसों में आपका काम बह रहा है, खून की जगह आपका काम बह रहा है, इतना इतना मन लगा के करो। तो यस, अगर आप इतने पैशनेट होकर अपने काम को करोगे तो आप क्यों कैसे नहीं सक्सेस पाओगे, ये मुझे बताइए। शायद आपको होने की ज़रूरत है उस तरीके से, अपने काम में एकदम से खुद को झोंकने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं झोंक रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत पैसे कमाते हो, और हाँ, यह स्कॉर्पियो अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि कभी आपको ऐसा हो कि अभी मुझे तो पैसा नसीब भी नहीं हो रहा देखने को, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि मेरे पास अच्छा खासा है पैसे और मैं खुश हूँ अपने जीवन से। ये लाइफ में एक ना एक बार आप ज़रूर कहोगे, पर कुछ लोगों के लाइफ में जल्दी आता है, कुछ लोग को लेट ये मिलता है, पर वो काफ़ी अच्छा करते हैं अपने काम में, स्कॉर्पियोज। कि मुझे लगता है कि वो सुसाइड कम करते हैं, जी नहीं करते, ज़्यादा नहीं कर पाते, वो अपने काम को टेंशन पूरा 100% देना, working होना, सच में ये ज़रूरत है काम को, इतनी इतनी शिद्दत चाहिए होती काम को। तो ये काम को आप पूरा कर देते हो, तो ये उसी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है अपने काम में उस तरह से एकदम रंग जाना, कहते हैं ना, रंग जाना उसी के रंग में। तो जो भी आप काम कर रहे हो तो उसको दिल से अपना लेना एक तरीके से। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा कुछ होता दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली बेस से प्रमोशन मिल जाना, बहुत अच्छा पैसा हाथ लग जाना, ठीक है, आपको शाइन करने का मौका मिल जाना, किसी तरह के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो भी तो चमक रहे हो आप, ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन वर्क करते हो, आप चाहे ऑनलाइन वर्क करते हो, आपके काम को अप्रिशिएट करना, ठीक है, कंपनी की तरफ से। तो यस, यही तो और चाहिए, और क्या चाहिए एक्चुअल में, कि आपके काम को सराहना मिल रही है, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे खास मैसेज जो आपके लिए हो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो को क्या कहना चाहते हैं आप। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये कार्ड आया है यहाँ पर, नेविगेट beacons ऑफ लाइट इन अ नाइट स्काई आर देयर टू गाइड यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि हम है ना, जो लोग भी दिशाहीन है, जिनको दिशा नहीं मिल रही है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रही कि उनको क्या करना चाहिए, वो है, वो आपको गाइड करेंगे। वो जो यूनिवर्स है वो आपको गाइड करेगी, वो आपको बताएगी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो ये होगा स्टार्स और नक्षत्र, और ये कहीं ना कहीं जैसे प्लैनेट्स चेंज होते हैं, अपनी प्लेसमेंट्स चेंज करते हैं, तो साथ ही साथ ऐसा भी कुछ होगा कि आपको खुद ही अपनी राह मिलती चली जाएगी। वो खुद आके नहीं करते, वो अपने आप होता है, सब अपने आप होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्स करे, मैं हूँ ना सही दिशा दिखाने के लिए, ठीक है, मैं हूँ ना गाइड करने के लिए। अगर आप में से कहीं भी जैसे चॉइस भी आया है आपके लिए, हो सकता है कोई डिसीजन आपको लेना हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या से और क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सही डिसीजन ले लोगे, ठीक है। सबसे पहले तो खुद पे और यूनिवर्स पे भरोसा रखो, और जैसे ही आगे बढ़ोगे और डिसीजन लेने का टाइम आएगा तो आप एक सही डिसीजन को ही चूज़ करोगे कि यही वाला सही है, मुझे यही चाहिए, या यही लेना है, यही करना सही होगा, ये आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ है, उन्होंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था कोई खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके, प्लीज गाइड स्कॉर्पियो, ओके। Cruelty. Mm-mm. Love. Oh my god. Cruelty के बाद love. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको नहीं लगता, आई डोंट नो आपने कितना इस चीज़ को फील किया है, पर मैंने अपने लाइफ में ये फील किया है, यूनिवर्स भी बैलेंस ही करता है हर चीज़। आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होगा किसी एक फेज़ में, और वो कुछ अच्छा करके आपके मतलब एक फेज़, मतलब कहने का मतलब है कि किसी लाइफ के किसी एक एरिया में आपका कुछ सही नहीं चल रहा मान लीजिए, और किसी एक एरिया में आपका कुछ अच्छा करके वो लाइफ को बैलेंस कर देता है। या फिर ऐसा करता है कि जैसे कुछ बुरा घटित हुआ आपके साथ, कुछ बुरा हुआ आपके साथ, और उसके बाद ही कोई ऐसा इवेंट आपके साथ हो गया जो कि बहुत अच्छा था। सी द पावर एंड द व्हील ऑफ, हमें कभी कभी लगता है हमारे साथ बहुत, एक मैं और रहूंगी जो कि यहाँ है फोर्टिट्यूड, तो यहाँ पे हमें कभी कभी लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत पीछे भी हमारे लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो लोग का वर्क अच्छा नहीं, वर्क इन्वायरमेंट, पर वर्क इन्वायरमेंट में कोई प्यार करने वाला की बात नहीं कर रही, जो ऑलरेडी मैं, ये नहीं रही है, ना ही मैं
करती हूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। बट उन लोग के लिए जो सिंगल्स हैं, ठीक है, जो शायद किसी पर्सन को चाह भी रहे हैं एज अ पार्टनर, मैं यही कहूँगी डेट करो भी तो किसी ऐसे पर्सन को करो जो मैरिड ना हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से आपका कुछ अच्छा ऐसा हो जाता है कि फिर वो जहाँ पे आपका जॉब पे जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, उसके लिए आप खुद तैयार होते हो फिट कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ कि नहीं ठीक है। कैसे कैसे आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट हो जाती है कि मन नहीं कर रहा, बॉस बहुत सड़ू है, या वहाँ कलीग्स अच्छे नहीं हैं, सब पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत पॉलिटिक्स होती है। बट फिर क्या हुआ, किसी से प्यार हो गया और फिर ऐसा लगता है कि कब यार छुट्टी क्यों हो गई, बंद नहीं, वीकेंड नहीं चाहिए यार, काश चल रहा होता सब ठीक। तो एक कैसे एनर्जी शिफ्ट होती है, राइट। एंड द रॉक स्टार, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो जहाँ जो अपनी जो भी आप परफॉर्म करते हो, जो भी काम करते हो अपना 100% देते हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आप काम कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग, और उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं प्रेगनेंसी, क्योंकि काम भी है और काम से छुट्टी नहीं मिल पाएगी या प्रॉब्लम आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रेगनेंसी और अपना काम दोनों ही बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। आप में वो बात है तो जो मुझे दिखाई दे रही है। तो जिनको एक हिचक होती ना, जॉब करूँ या ना करूँ, क्योंकि कुछ लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, ऑल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को हैंडल कर सकते हो जिनको था इस चीज़ को लेकर। फिलहाल मुझे अबंडेंस भी दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है, और आप अपना 100% देते हुए भी दिख रहे हो। और जो क्रूएलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, ठीक, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। और द टावर, मुझे ऐसा लगता है जब भी कुछ बुरा होता है ना, तो उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा कार्ड्स ज़रूर आते हैं कि कुछ बुरा हुआ, अगेन कुछ अच्छा आपके साथ होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग आपके कार्ड्स आए हैं और बहुत बैलेंस्ड आया है। ऐसा लग रहा है मान लीजिए किसी की जॉब छूट गई, जॉब चली गई या जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ और अच्छा आपके साथ घटित होने वाला है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्यों हुआ था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, उसकी जॉब चली गई, उसने नहीं सोचा था हो जाएगा, वो दुखी है कि उसकी जॉब चली गई, पर उसके कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो उसको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, तो एंड देन फिर वो उस प्रेगनेंसी को रखेगी और उसको लगेगा कोई बात नहीं, जॉब चली भी तो कोई बात नहीं, जब मैं बेबी डिलीवर कर लूँगी उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं जॉब करूँगी। मैंने एक बस एग्जांपल दिया कि कैसे ये अच्छे से बुरा और बुरा से अच्छा हो सकता है, ठीक है, बुरे से अच्छा, ओके। तो यस, तो कभी कभी जब हमारे साथ बुरा होता है ना, हम दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ, पर उसके रीज़न क्या होता है, जैसे कि यूनिवर्स कह रहा है मैं खुद रास्ता दिखाऊंगा। अब ये डिसीजन आप ना ले पाते कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरी जॉब भी है, अब मैं इसे कैसे मैनेज करूँ। उन्होंने पहले जॉब ही छुटवा दी, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी दे दी, समझ रहे हो। तो वो कह रहे मैं हूँ रास्ता दिखाने के लिए, समझ रहे हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ में किसी तरह से भी मैच हो सकता है कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, क्योंकि कार्ड ऐसा आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आई होप कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते होंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखते हैं और वो यूनिवर्स से गुस्सा भी हो जाते हैं कभी कभी। मैं सच बताऊँ तो मैं भी होती हूँ कभी कभी, और आई थिंक होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इतना प्यार करते कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते, ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ। तो मुझे उनसे प्यार भी बहुत है, चाहे मैं जितना गुस्सा कर लूँ, चाहे आप भी जितना गुस्सा करते क्यों ना हो और जब आप लोग कहते भी हो कभी कभी कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो पेन जो है आपका, वो बात कर रहा, आप नहीं बात कर रहे। तो कभी कभी पेन की वजह से आप ऐसा बोलते हो और मैं उसको समझती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं और हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, वी आर हायरिंग जॉब सर्च। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी जो जॉब नहीं कर रहे हैं या जिनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। अच्छा, इसको तो मैं दूसरी तरफ भी ले सकती थी मान लीजिए, पर मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती बताना नहीं चाहती। आई होप मेरे इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, मुझे दूसरे एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। पे बिल्स, यस, आपको पे भी करने अपने बिल्स, तो उसके लिए मनी अरेंजमेंट भी हो जाएगा। इंटर्नशिप, कुछ लोग इंटर्नशिप भी कर रहे हैं यहाँ पर। चेंज, इसकी ज़रूरत है शायद आपको, और ये टावर का कार्ड भी सडन चेंज लेके आता है। जॉब ऑफर, यस, क्या बात है। न्यू एसेट्स आप ले सकते हो या फिर आप इस पर मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी मैं कहूँ उसको। टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट, क्रूएलिटी का कार्ड आया ना, लगा ही था देखकर,
रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।